स्वागत है आज के इस खास एनालिसिस में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका सीधा कनेक्शन आपकी जेब और आपके मंथली बजट से है। दुनिया के दूसरे कोने में होने वाली उथल-पुथल आखिर कैसे हमारे शहर के पेट्रोल पंपों तक पहुंच जाती है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। पिछले करीब 4 साल से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगभग स्टेबल थे, राइट? लेकिन अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि ये शांति टूटने वाली है और कीमतों में एक बड़ा उछाल आने की बात हो रही है? इसे गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर असर कितना होने वाला है। ताज़ा रिपोर्ट्स और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक का भारी उछाल आ सकता है। अब देखिए, जो लोग रोजाना अपनी गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हर महीने के खर्च में एक जबरदस्त बढ़ोतरी है। और बात सिर्फ आपकी गाड़ी तक सीमित नहीं रहने वाली, इसका सीधा असर आपकी रसोई पर भी पड़ेगा। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जिस पर हमारा खाना पकता है, उसकी कीमत में भी 40 से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। और सच मानिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं है। आज ही के दिन 1 मई 2026 को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में पूरे 993 रुपए का मैसिव हाइक हुआ है। रेस्टोरेंट्स और होटलों पर तो ये गैस पहले ही गिर चुकी है और ये एक साफ इशारा है कि घरेलू गैस का नंबर भी बस लगने ही वाला है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। चलिए ग्लोबल सिचुएशन पर नजर डालते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन इस वक्त एकदम पीक पर है। ईरान और अमेरिका के बीच जो विवाद चल रहा है, उसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा कच्चा तेल गुजरता है। इन सब चीजों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। नतीजा, ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल के अपने 4 साल के हाई पर पहुंच गई है। जरा सोचिए, पिछले साल जो कच्चा तेल औसतन $70 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो अब कहां पहुंच गया है? इंटरनेशनल मार्केट में मची यही अफरा तफरी हमारे लोकल मार्केट पर इतना भारी दबाव बना रही है। अब जरा जूम इन करके देखते हैं कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हमारी ऑयल कंपनियों पर कितना भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक तरफ तो बाहर से आने वाले कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छू रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पेट्रोल पंप्स पर रिटेल कीमतें पिछले कुछ सालों से बिल्कुल अपनी जगह पर फ्रीज हैं। इस चीज ने एक बहुत बड़ी और अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल खाई पैदा कर दी है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन इस वक्त तेल कंपनियों को सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल बेचने पर लगभग 20 रुपए का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी हां, 20 रुपए प्रति लीटर। वे फिलहाल इस घाटे को खुद बर्दाश्त कर रही हैं ताकि हम तक पेट्रोल पहुंचता रहे। और डीजल की हालत तो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। डीजल बेचने पर कंपनियों को हर लीटर पर तकरीबन 100 रुपए का घाटा हो रहा है। ये एक इतना बड़ा फाइनेंशियल बोझ है जिसे कोई भी कंपनी या सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं उठा सकती। लेकिन इन बढ़ते दामों की बात करते हुए हमें पिछले कुछ सालों की स्टेबिलिटी को भी याद रखना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का एक बहुत ही दिलचस्प बयान आया था। उन्होंने कहा कि भारत ने पैनिक को अपनी पॉलिसी नहीं बनने दिया। मतलब ग्लोबल मार्केट में भले ही कितनी भी आग लगी हो, लेकिन पिछले 4 सालों में सरकार की कोशिश यही रही कि आम जनता तक वो अस्थिरता ना पहुंचे। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल पिछले 60 दिनों में ही देखने को मिला, जब दुनिया भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हाहाकार मचा हुआ था और कई बड़े देशों में पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें और राशनिंग चल रही थीं। तब हमारे यहाँ पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई एकदम स्मूथ रही, कोई अफरा तफरी नहीं मची। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आगे क्या होने वाला है? देखिए, हाइक तो तय लग रहा है, लेकिन अधिकारी और सरकार अभी तमाम ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि कैसे कंपनियों का बोझ भी कम हो जाए और आम जनता पर भी महंगाई की मार कम से कम पड़े। माना जा रहा है कि इस पर फाइनल डिसीजन अगले 5 से 7 दिनों के अंदर आ सकता है। कीमतें बदलने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी के मौजूदा दामों पर। इस वक्त दिल्ली में पेट्रोल लगभग 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए है। मुंबई में तो पेट्रोल पहले ही 103 के पार है और कोलकाता व चेन्नई में भी ये 100 के ऊपर बना हुआ है। तो ये वो बेसलाइन है जिसके ऊपर वो नया रेट लागू होगा। रसोई गैस की बात करें तो आखिरी बार दाम 7 मार्च 2026 को बदले थे। अभी दिल्ली और मुंबई में घरेलू सिलेंडर 913 रुपए के आसपास आता है और कोलकाता में लगभग 939 रुपए। इन पर भी जल्द ही 40 से 50 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ने की पूरी गुंजाइश है। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों
कि हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे युद्ध और ग्लोबल पॉलिटिक्स का सीधा सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ा है। अब सवाल ये है कि इस भारी ग्लोबल बदलाव के बीच क्या हमारा मंथली बजट इस झटके को सहने के लिए तैयार है? खैर, आज के इस एनालिसिस में इतना ही। ऐसे ही जुड़े रहिए और जागरूक बने रहिए।